न्यू टॉपिक इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सिंपल टॉपिक है। इसमें पहला पार्ट आता है डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स एंगल सभी लोगों को पता है, ज्योमेट्री में एंगल मेज़र किया तुम लोगों ने। तो एक इनिशियल रे है ओ एक्स, इनिशियल रे इज ओ एक्स। इसको रोटेट करते हैं, फाइनल पोजीशन है ओ पी। देन एंगल formed is called as directed angle and angle is XOP. XOP is directed angle. We denote it by this notation, angle XOP, or simple we write angle XOP. O is called as vertex. OX is initial arm, initial ray. OP terminal arm, terminal ray. Let ray OA rotates about O. रे ओ ए को ओ फिक्स करके वहाँ से ओ पे रोटेट करना है। यहाँ पे ओ पॉइंट है, ऐसा रोटेट करना है। एंड टेक्स द फाइनल पोजीशन अलोंग द रे ओ पी। वी से दैट डायरेक्टेड एंगल एक्स ओ पी इज डिस्क्राइब एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एंगल एक्स ओ पी। जैसे ये वर्टेक्स है, ओ इज वर्टेक्स, इनिशियल रे है ओ एक्स, टर्मिनल रे है ओ पी, एंगल form is angle XOP. Suppose this angle is theta or this angle is XOP. Angle XOP is formed. OA is called as initial arm या initial ray. OP terminal arm या terminal ray. O is called as vertex. Ray OA is rotated about O, यानी O को फिक्स करना है और ये रे OX को रोटेट करना है ऐसा, यानी O फिक्स रहेगा, ये रे ऐसा रोटेट हो जाएगा। ओ पी इज़ अ न्यू पोजीशन, देन एंगल एक्स ओ पी इज फॉर्म एंड दिस इज डायरेक्टेड एंगल। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ओ को बोलेंगे वर्टेक्स। रे ओ एक्स इज इनिशियल रे या इनिशियल आर्म, रे ओ पी इज टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल एक्स ओ पी। The pair of rays यानी इनिशियल और टर्मिनल, ओ एक्स और ओ पी, रे ओ एक्स और रे ओ पी आर कॉल्ड एज आर्म्स ऑफ द एंगल। द डायरेक्टेड एंगल इंक्लूड टू थिंग्स। डायरेक्टेड एंगल बोलने के बाद में दो थिंग्स आते हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, एंगल कितने डिग्री का है, कितना मेजर का है, दैट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किए, और सेकंड कौन से डायरेक्शन में रोटेट किए, कौन से डायरेक्शन में, यानी साइन ऑफ द एंगल। डायरेक्शन दो डायरेक्शंस है, जैसे क्लॉक है, ये डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और ये उल्टा जाते हैं 6 5 4, यानी ये डायरेक्शन आती है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं या इधर से ऊपर जा रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मीन्स वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कितना रोटेट करते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टेड एंगल। द डायरेक्टेड एंगल इंक्लूड टू थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, सेकंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ द एंगल मीन्स एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल में जैसे ये रे है ओ एक्स, इनिशियल रे, इसको रोटेट किया अपन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये डायरेक्शन में रोटेट करना है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए, फाइनल पोजीशन इज ओ पी, देन एंगल एक्स ओ पी, दिस इज पॉजिटिव एंगल, एंगल फॉर्म इज पॉजिटिव एंगल।
रे ओ ए को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओ पी इज़ अ न्यू पोजिशन, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल इज पॉजिटिव एंगल. इफ ए रे रोटेट्स अबाउट वर्टेक्स ओ, रे को अबाउट को रोटेट किया फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ओ एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the angle described by ray OA is positive angle. The angle is positive angle. ये रे OA एज इट इज़ है, सिर्फ वो उसको रोटेट किए नीचे के डायरेक्शन में, देन वी गेट नेगेटिव एंगल. जो नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं अपन, नेगेटिव एंगल. नेगेटिव एंगल में ये इनिशियल रे ओ एक्स इनिशियल रे, टर्मिनल रे ओ पी, ओ ए को रोटेट किए ओ पी तक, और दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. द एंगल इज नेगेटिव एंगल, दिस एंगल इज नेगेटिव एंगल. If a ray rotates about vertex O from initial position OX in clockwise direction, then the angle described by the ray is negative angle. जो एंगल डिस्क्राइब होगा वो रहेगा नेगेटिव एंगल. यानी रोटेशन यदि क्लॉकवाइज है तो एंगल लेना है पॉजिटिव, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो लेना है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो पॉजिटिव. एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड. अब जैसा रे ओ ए, यहाँ पे रे है ओ एक्स, इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद में पूरा यहाँ तक आ गए, वन रोटेशन कंप्लीट. यानी इनिशियल रे टर्मिनल रे एक ही जगह पे आ गए, रोटेशन पूरा ले लिए. रोटेशन कौन से डायरेक्शन से किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल इज पॉजिटिव, एंगल रहेगा 360 डिग्री का. वन कंप्लीट रोटेशन दैट मीन्स 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री. फिर इधर रे ओ एक्स, इसको रोटेट करना है. रोटेशन दो रोटेशन लेंगे, एक रोटेशन यहाँ से यहाँ तक आ गए, एक रोटेशन हो गए 360 डिग्री, और सेकंड रोटेशन यहाँ तक आ गए, फिर अगेन 360 डिग्री. दो रोटेशन हो गए, एंगल कितना हो गया 2 इंटू 360 डिग्री, दैट इज 720 डिग्री. रोटेशन दो बार किए, वन रोटेशन में 360 डिग्री, टू रोटेशन, दोनों भी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यहाँ पे रोटेशन लेते हैं क्लॉकवाइज में. अभी रोटेशन एक क्लॉकवाइज चालू किए अपन ने, यहाँ से चालू किए रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट करके ये इतना आ गया पूरा, वन कंप्लीट रोटेशन. वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज है तो आंसर आएगा -360 डिग्री. दो रोटेशन लेते हैं तो -720 डिग्री. अब ये रोटेशन है, ये ओ एक्स, यहाँ पे पॉइंट पी, ओ पी न्यू पोजीशन, दिस एंगल इज सपोज थीटा, एंगल एक्स ओ पी ये थीटा है. रे ओ एक्स को एक रोटेशन कंप्लीट ले लिए, यहाँ पे 360 डिग्री हो गए और आगे यहाँ तक जाना है. अब ये रोटेशन कितना है 360 के आगे थीटा है, तो दिस एंगल इज 360 डिग्री प्लस थीटा. थ्री 360 डिग्री प्लस थीटा. यहाँ पे देखना है, हियर रे ओ एक्स, रे ओ पी, एंगल इज थीटा, दे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है नेगेटिव है. रोटेशन कंप्लीट ले लेते क्लॉकवाइज में, दिस इज -3. रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, दिस इज 360 डिग्री प्लस थीटा, ये क्लॉकवाइज में आते हैं, क्लॉकवाइज, और ये एंगल थीटा यानी -360 डिग्री प्लस थीटा, -360 डिग्री एंगल है थीटा तो प्लस थीटा। टाइप्स ऑफ एंगल, पहला है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल में इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड हो गए, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, ओ एक्स और ओ पी बोथ आर अलॉन्ग द सेम रे, सेम डायरेक्शन, दोनों भी एक ही डायरेक्शन पे एक ही जगह पे कोइंसाइड हो गए। Then angle described is zero angle. If the initial ray and terminal ray lie along the same line, एक ही लाइन पे दोनों, and same direction, डायरेक्शन भी सेम है, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में ओ एक्स है, ये डायरेक्शन में ओ पी है, तो अपने को ये नहीं होना, वी रिक्वायर दिस वन, तो दोनों के सेम डायरेक्शन है। देन द एंगल सो ऑब्टेन इज ऑफ मेजर जीरो एंड कॉल्ड एज जीरो एंगल, ये होगा जीरो एंगल। जीरो एंगल के बाद है स्ट्रेट एंगल, जो सेकंड डेफिनेशन थे। स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे इनिशियल रे ओ एक्स, टर्मिनल रे ओ पी, दोनों एक ही लाइन पे है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो पूरा एंगल है ओ एक्स से ओ पी तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी एंगल 180 डिग्री, ये हो गया पूरा एंगल 180 डिग्री। आधा रोटेशन, वन रोटेशन 360 डिग्री, हाफ रोटेशन 180 डिग्री। इफ़ द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे लाई अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे दोनों, एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ओ एक्स और ओ पी अपोजिट डायरेक्शन में, ओ एक्स की डायरेक्शन है राइट में, ओ पी की डायरेक्शन है लेफ्ट में, देन द एंगल सो कॉल्ड इज स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना रहता, 180 डिग्री। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल यानी एक एंगल देखते हैं यहाँ पे, देखो एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में एक एंगल और लेंगे, $360 + 30, 360 + 30 कितना हो गया, 390। $360 डिग्री + 30 यानी 390 डिग्री। दो रोटेशन लेते हैं तो 720 + 30, दो रोटेशन यानी 720 डिग्री + 30 डिग्री यानी हो गए 750 डिग्री। एक है 30 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, सेकंड 390 डिग्री, थर्ड है 750 डिग्री। दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल है एंगल 30 डिग्री, एंगल एक्स ओ पी 30 डिग्री। 390 डिग्री का एंगल कौन सा है, इनिशियल रे वही है ओ एक्स, एंड टर्मिनल रे ओ पी है, सेम है। 750 डिग्री में इनिशियल रे ओ एक्स है, टर्मिनल रे ओ पी है, सिर्फ रोटेशन दो बार हो गए, ट्वाइस रोटेशन प्लस 30 डिग्री यानी 720 + 30 जो गए 750। सो टू एंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स, ये मेजर डिफरेंट है, 390, 720, 30 डिग्री, हैविंग सेम पोजिशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल्स।
अब ये को टर्मिनल एंगल्स है तो दो एंगल्स है को टर्मिनल, तो दोनों में का डिफरेंस रहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यानी 390 माइनस 30 या तो 360, 750 माइनस 30 आ गया 720, 720 यानी 360 का 2 टाइम्स. If two directed angles are coterminal angles, then the difference between the measures of these two directed angles is an integral multiple of 360 डिग्री. ये दोनों में का डिफरेंस है 360, फर्स्ट और थर्ड में का डिफरेंस है 720 यानी 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री. इंटीग्रल इंटीग्रल यानी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, मल्टीपल यानी टाइम्स बोलते हैं, इंटीग्रल यानी इंटीजर होना 1 टाइम 2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स. तो डिफरेंस है 360 डिग्री या 720 या 1080. दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री. तो ये हो गया को टर्मिनल एंगल्स. आ जाए स्टैंडर्ड एंगल. ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस. वर्टेक्स एट ओरिजिन होना, इनिशियल रे होना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एंगल कहीं भी चलता, टर्मिनल रे एनीवेयर. द एंगल हुज इनिशियल रे इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे होना, देन द एंगल इज कॉल्ड एज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन या स्टैंडर्ड एंगल. एन एंगल हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन है, ये एंगल है XOP. दिस एंगल इज स्टैंडर्ड एंगल. इनिशियल आर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एंगल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंगल. एंगल इन क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एंगल होना स्टैंडर्ड एंगल यानी वर्टेक्स ओरिजिन पे होना और इनिशियल आर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इफ टर्मिनल आर्म इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हो गया एंगल XOP, एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज सेकंड, ये क्वाड्रेंट है थर्ड और ये फोर्थ. OX इसको रोटेट किए, यहाँ पे OQ टर्मिनल आर्म OQ सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल XOQ इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. एंगल XOR इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. XOR यदि OR फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो इससे दैट एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट XOP, एंगल XOQ सेकंड क्वाड्रेंट, XOR थर्ड क्वाड्रेंट, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट. An angle is said to be in particular quadrant. In particular quadrant and either first or second or third or fourth if the terminal ray of that angle in standard position lies in that quadrant. टर्मिनल रे यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट. द कॉल्ड एज एंगल इन द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंटल एंगल्स. एंगल होना स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड एंगल मीन्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, इनिशियल आर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टर्मिनल आर्म है यहाँ पे अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, देन दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. टर्मिनल आर्म
अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस है तो एंगल होगा 2 टाइम्स 90 डिग्री यानी 180 डिग्री 90 डिग्री का 2 टाइम्स। टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ गया अलॉन्ग निगेटिव आई एक्सिस तो ये एंगल टोटल इतना एंगल यानी 90 डिग्री प्लस 90 यानी 270 डिग्री। So these angles are called as quadrantal angles. Quadrantal angles and an angle in standard position whose terminal arm is along coordinate axis, along x axis or y axis. वो हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री यानी π/2 पाई यानी 180 डिग्री π/2 मीन्स 180/2 90 degree. If the terminal arm of angle is in standard position, terminal arm of an angle in standard position is along any one of the coordinate axes, then it is called as quadrantal angle. Quadrantal angles में angle रहेगा integral multiple of 90 degree, that is plus minus n π/2 where n belongs to n यानी π/2 90 270 यानी 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री 360 प्लस 90 450 डिग्री लाइक दैट। ये हो गया सब क्वाड्रेंटल एंगल्स। आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में।